ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज जुलाई के शुरुआती भाग में ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं और आपके लग्न को ही छोड़कर अब आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि दूसरे भाव में जा चुके हैं। मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, कई चीज़ों के कारक हैं वो। साहस, पराक्रम, भाई बहन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, लॉजिकल थिंकिंग, और आपके लिए तो योग कारक भी है। हर व्यक्ति के लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 दृष्टियां होती हैं, इसीलिए मंगल महाराज का राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि मंगल महाराज का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक क्या क्या नकारात्मक बदलाव ला सकता है, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा कहाँ से देखें। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। यदि आपको अपना लग्न कंफर्म है, लग्न से देखिए, लग्न राशि से देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता और वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी राशिफल गाइडेंस का काम अवश्य करेगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। शुरुआत पॉजिटिव पॉइंट से करते हैं। देखिए, मंगल आपके लिए आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। मंगल, जैसा मैं कह चुका हूं कि कई चीज़ों के कारक हैं, और इसके साथ ही आपके लिए यानी कि कर्क के लिए तो मंगल योग कारक है। योग कारक ग्रह क्या होता है? जो उस पर्टिकुलर लग्न के लिए शुभ ग्रह होता है और जो पेंडिंग काम करवाता है, रुके हुए कार्य करवाता है, व्यक्ति को ऊंचाइयों तक लेके जाता है, व्यक्ति को कई चीज़ों की प्राप्ति करवाता है। तो योग कारक ग्रह का अच्छे स्थान पर जाना यानी कि आपके जीवन के कई कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले किस भाव में जा रहे हैं? धन स्थान में। तो धन से संबंधित जो भी बाधाएं आ रही थी, अब वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। धन के संबंध में जो कार्य अटक रहे थे वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे, और इनकम के नए सोर्सेज भी आपके बनना शुरू हो जाएंगे। योग कारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ये कुटुंब स्थान भी है, यानी कि ना केवल आपके लिए कुछ शुभ होगा, ये वो समय है, ये वो 50 दिन का समय है जब आपके परिवार के जनों को भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। वो धन का लाभ भी हो सकता है, वो किसी और तरह का लाभ भी हो सकता है। कुछ ऐसा कार्य जो आप सबका अटक रहा था, आप एज अ फैमिली आप परेशान थे, उस कार्य की भी पूर्ति हो सकती है। तो मंगल का अपने आप आना ही आपके दूसरे घर में बहुत तरह के आपको लाभ देकर जाएगा। ये अर्थ त्रिकोण है, और मंगल का अर्थ त्रिकोण में आना यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। जॉब चेंज करना चाहते थे, समय अच्छा है। प्रमोशन के लिए समय अच्छा है, और अपनी स्किल्स के द्वारा या अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा नेगेटिव सिचुएशन को भी अपने फेवर में कर लेने के लिए कि जो समय है 50 दिन का, बहुत अच्छा है। तो मंगल बहुत शुभ शुभ प्रभाव आपको आने वाले 50 दिन में देने वाले हैं। ये पनफरा स्थान भी है। कुंडली के अलग अलग भावों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, उसमें से एक पनफरा स्थान है 2, 5, 8, 11। तो ये वो स्थान है जो अचानक से धन का लाभ करवाते हैं। वैसे भी स्वाभाविक है, मंगल दूसरे घर में रहेंगे तो पंचम को भी देखेंगे और 8वें को भी देखेंगे। तो ये सभी स्थान कहीं ना कहीं धन से संबंधित हैं, क्योंकि दूसरा घर धन स्थान है, पंचम लक्ष्मी स्थान है, और 8वां भाव जो है वो अचानक से धन लाभ कराता है, अकस्मात धन लाभ कराता है। इसलिए मंगल का ये जो केवल दूसरे घर में आना मात्र ही आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। मंगल स्किल के कारक है। ऑलरेडी आपने कोई स्किल अर्जित करके रखी थी, आपके पास कोई स्किल थी, आप उससे धन कमा सकते हैं। मंगल साहस के कारक है। धन कमाने के लिए साहस चाहिए होता है, पराक्रम चाहिए होता है, संकल्प शक्ति चाहिए ही होती है। और मंगल क्योंकि इन सब चीज़ों के कारक है, तो आपको कुछ बड़े डिसीजन जो धन से संबंधित आप नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीजन लेने में मदद करेगा। और क्योंकि मंगल अब अपनी नीच की अवस्था से भी निकल गए और धनस्थान में आ गए हैं, तो मंगल एज अ योग कारक उनकी जो सकारात्मकता है वो और बढ़ गई। और इससे बड़ी चीज़ है कि मंगल यहाँ पर अपनी मित्र राशि में होंगे, मित्र की राशि में होंगे, सूर्य की राशि में। तो ग्रह यानी कि मंगल एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। इसलिए मंगल आने वाले 50 दिनों में आपको धन के संबंध में, भौतिक जीवन के संबंध में, अर्थ के संबंध में, करियर के संबंध में आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि मंगल कर्म स्थान के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण में ही बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में
बड़े बड़े बदलाव आएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, बहुत बड़े चेंजेस ला पाएंगे और पैसा तो बढ़ता हुआ दिख ही रहा है। और इसके साथ क्योंकि मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, धन स्थान में बैठे हैं, यानी कि लक्ष्मी तो आएगी ही, लक्ष्मी कमाने के नए नए आइडियाज़ आएंगे। तो काफ़ी शुभता मंगल आपके लिए धन स्थान में आकर देने वाले हैं। अच्छा, मंगल क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है, कुटुंब स्थान में आ रहे हैं। अगर आपकी कोई फैमिली प्रॉपर्टी थी जिसको आप बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, यानी कि जिसमें पूरे परिवार की एक सहमति हो, वो कार्य करने के लिए अच्छा समय है। और क्योंकि दूसरा भाव भी अष्टम के साथ कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हो जाता है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी आपका कोई वाद विवाद चल रहा था, कुछ पैसा अटका हुआ था, कुछ काम अटका हुआ था, उसके संबंध में भी ये जो 50 दिन का समय है बहुत अच्छा है। मंगल पर शनिदेव और बृहस्पति दोनों की दृष्टि रहेगी, इसलिए मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अब बृहस्पति 10वें घर से बैठ कर देख रहे हैं और बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी, यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा। और क्योंकि बृहस्पति आपके लिए 6ठे घर के भी स्वामी हैं, यानी कि जो रुकावटें आपके कार्य क्षेत्र में आ रही थी वो भी दूर हो सकती हैं। और इसके साथ शनिदेव की दृष्टि भी है, शनि सप्तम के स्वामी है, यानी कि जो बिजनेस करते हैं लाभ होगा और बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगी। और शनि अष्टम में बैठकर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, ये भी कंफर्म कर रहा है कि जो समय है ये धन बढ़ सकता है, अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है और इनकम के ऐसे नए सोर्सेज आपके लिए खुल सकते हैं जिसके बारे में शायद आप भी नहीं सोच रहे थे। तो इस समय का आपको लाभ उठाना है। मंगल बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छी पोजीशन में आपके लिए है। मंगल क्योंकि आपके लग्न से दूसरे घर में है, यानी कि आपके जीवन की वृद्धि होगी। किसी भी भाव से उसका जो दूसरा स्थान होता है वो उसकी वृद्धि का होता है और उससे 12वां स्थान उसके क्षय का होता है, तो यानी कि उसके व्यय का होता है, यानी कि वहाँ से उसका लॉस होता है। इसलिए अब मंगल क्योंकि आपके लग्न से दूसरे में आ रहे हैं, यानी कि वृद्धि होगी। और मंगल योग कारक है, न केवल धन बढ़ेगा, आपका पूरा जीवन आगे बढ़ेगा, आपके पूरे जीवन में बड़े बदलाव आएंगे, बड़े निर्णय ले पाएंगे और परिवार भी आपका, आपके परिवारजन भी, उनको धन का भी लाभ होगा और उनका भी जीवन बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। मंगल क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है और चौथे भाव से 11वें में बैठे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ कमाने के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। प्रॉपर्टी से कई तरह से लाभ कमाया जा सकता है, प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा के, लीज पे चढ़ा के, या आपके पास कोई स्पेयर प्रॉपर्टी थी उसको बेचकर अच्छे रेट पर, वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवश्य बनेगी। और क्योंकि मंगल चौथे भाव से 11वें में है और अच्छी पोजीशन में है, यदि आपकी माताजी काम करती हैं, वर्किंग वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, तो उनको भी धन तेज़ गति से प्राप्त होने वाला है। मंगल पंचम से 10वें में है, स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे ये बहुत अच्छा समय है, जॉब आपको अवश्य मिल जाएगी। पार्ट टाइम जॉब भी यदि आप ढूंढ रहे थे आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि मंगल सप्तम से अष्टम में है। जो लोग बिजनेस करते हैं या नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या बिजनेस में नई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे या खुद ही उनके पास पैसा था और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उनके लिए ये 50 दिन का समय बहुत शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है। 10वें भाव से पंचम में है मंगल, यानी कि कार्य क्षेत्र में क्रिएटिव रहेंगे, कार्य क्षेत्र में लॉजिकल रहेंगे। और क्योंकि मंगल लाभ स्थान से चौथे में है, यानी कि लाभ भी आपको नियमित तौर से आएगा। तो मंगल बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको देके जाने वाले हैं। इन सब चीज़ों का आपको लाभ अवश्य उठाना है। एक और चीज़ है कि यदि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, भले ही प्रॉपर्टी भी ना हो कि किसी और चीज़ में हो, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पंचम भाव पे है। पंचम भाव स्वयं मंगल का है, क्योंकि वहाँ पे मंगल की राशि है, तो पंचम भाव स्ट्रांग हुआ। बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, मैं बता भी चुका हूँ बहुत बार। जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है, भाव को स्ट्रांग करता है। पंचम भाव स्ट्रांग यानी कि माइंड स्ट्रांग, थॉट प्रोसेस स्ट्रांग, लॉजिकल, क्रिएटिव, ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर और बढ़ेंगी। हाँ, क्योंकि पंचम भाव है, स्ट्रांग हो रहा है और अभी शुरुआती भाग में शुक्र लग्न में होंगे, फिर शुक्र की युति मंगल से हो जाएगी, तो नए रिलेशनशिप के स्टार्ट के लिए अच्छा समय है। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं थे या कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी कि हाँ चलो स्टार्ट कर लेते हैं, उनका रिलेशनशिप अचानक से स्टार्ट हो सकता है। या जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा था लेकिन श्योरिटी नहीं थी, कमिटमेंट पूरी नहीं थी, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, यानी कि रिलेशनशिप नया स्टार्ट हो सकता है। इवन जिनका रिलेशनशिप लंबा चल चुका है और शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। मंगल की सप्तम दृष्टि 8वें घर पे रहेगी, अचानक से धन लाभ तो होगा ही। इसके साथ ही क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी हैं, स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है, तो अष्टम को देखेंगे, यानी कि जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं उनको लाभ होगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ रहेगी? भाग्य स्थान पर। अब देखिए,
10वें भाव के स्वामी यानी कि कर्म स्थान के स्वामी और पंचम के स्वामी यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी भाग्य स्थान को देखेंगे। यानी कि अगर आपने कर्म किए, थोड़ा सा अपने दिमाग का उपयोग किया, अपने लॉजिक का उपयोग किया, तो भाग्य तो आपका साथ देने ही वाला है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें मंगल आपको देने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। तो ये शुभता दिख रही है। इस शुभ समय का कैसे लाभ उठाएं ये आपके ऊपर। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल वाणी के स्थान में है, तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। प्रॉब्लम कर्क के साथ क्या होती है कि मन में चीज़ों को दबाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, बोलते नहीं हैं, रिएक्ट नहीं करते, फिर एकदम गुस्से के स्वरूप में वो शब्द निकलते हैं, और ये बहुत बार कर्क के साथ होता है। अब क्योंकि वाणी स्थान में मंगल है और अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व की राशि में भी बैठे हैं, तो यहाँ पे जो गुस्सा निकलेगा वो बहुत अलग तरह का निकलेगा। यानी कि आपकी वाणी बहुत ख़राब भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो बाद में आप रिग्रेट करेंगे। तो आने वाले 50 दिन थोड़ा अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। थोड़ा अपने खर्चे कम कीजिएगा, खर्चे थोड़े आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मंगल पंचम पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यदि आप माँ बाप हैं यानी कि आपकी संतान है, तो आपकी अपने संतान से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, और आपकी संतान की तबीयत भी बिगड़ सकती है, तो इसका भी आपने ध्यान देना है। इसके साथ ही मंगल क्योंकि अष्टम और नवम भाव दोनों को ही देख रहे हैं, तो अपने पिताजी की सेहत का भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही यदि आप जॉब करते हैं तो अपने बॉसेस से थोड़ा बच के रहिएगा, उन पे ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, जब साथ में काम करते हैं ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये वो समय है जब इवन आपके बॉसेस भी शायद आपका साथ ना दें और कहीं आपके खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं, आपका श्रेय भी ले सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। और गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा नुकसान आपको दे सकती है, यानी कि अचानक से आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे, स्पेशली जहाँ पे आपको श्योरिटी नहीं है, या फिर किसी और के कहने पे कि किसी आपके दोस्त ने बोल दिया कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो और यहाँ पे बहुत फ़ायदा है, और आपने स्टडी नहीं किया, रिसर्च नहीं किया और आपने पैसा डाल दिया, तो वहाँ पे नुकसान होगा। अगर अपने आप स्टडी करके करेंगे, जैसे मैंने कहा मंगल दूसरे घर में, लॉजिकल रहेंगे, अपने डिसीजन के बेसिस पे यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया वो अच्छा है, लेकिन अगर किसी के सिर्फ कहने मात्र पे आपने कहीं पैसा डाल दिया तो नुकसान देगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आँखों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और जोड़ों का दर्द आपको बहुत तंग करेगा। एसिडिटी आने वाले 50 दिन में आपको बहुत तंग करने वाली है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंग बली को पंचामृत का भोग लगाना है और हलवे का भोग लगाना है। इसके साथ ही गुलाब के पुष्प और कोई भी सफ़ेद कलर के पुष्प आपको बजरंग बली को अर्पण करने हैं। ये करने के बाद आपको हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक 2-2 बार पाठ करके मंदिर में दक्षिणा दे के आनी है। जो मंदिर नहीं जा सकते लोग, वो घर में रह के ही इस उपाय को कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।